तो भक्ति का जो रास्ता बताया अजामिल जैसे पापी को, बोले इसकी आसक्ति अपने परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्रों के प्रति ज्यादा है। तो संतों ने यही दक्षिणा स्वरूप मांगा जब उसके यहाँ भिक्षा करके चलने लगे कि बेटा यही दक्षिणा दे दे कि तू अपने इस होने वाले छोटे पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस यही छोटा सा रास्ता बता गए। और उसी नारायण पुत्र में इतना मोह उसका हो गया कि बार बार बात बात पर नारायण बुलाता, बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण भोजन नहीं किया, बेटा नारायण ये वस्तु लेके आओ, बस नारायण। उसका चिंतन बन गया, कहीं भी जाता मेरा नारायण कैसे होगा, मेरा नारायण खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ये चिंतन। उसका इतना चिंतन बन गया कि जब उसका अंत समय आया, उसका पुत्र उसके चित्त में इतना चिपक गया कि जब यमदूत उसको बांधने लगे तो कोई याद नहीं है, अपना बेटा याद आया, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे नारायण का नाम लिया, दिव्य 4 पार्षद भगवान के आए और यमदूतों को मार धक्का बाहर किया। तुम कौन? ये हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है और तुम इनको बांधने के आए हो। बेचारे यमदूत दूर खिसक कर खड़े बोले, भैया तुम कौन? ये 4 चमकीले चमकीले चले आए। बोले हम तो भगवान के पार्षद हैं, तुम काले कलूटे कहां से चले आए? बोले अम्मी को ऐसे, हमको हमारे स्वामी ने भेजा है, यमराज ने, हम इसको लेने के लिए आए हैं। बहुत पापी है, ये पापी नहीं है, ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है और हमारे प्रभु का नाम लेने वाला व्यक्ति पापी हो ही नहीं सकता। अरे बोले इसके बैकग्राउंड में जाओ तो पता चलेगा, सामने ही दिख रहा है। बोले हमें पीछे से मतलब नहीं है ना आगे क्या करेगा ये मतलब नहीं है, वर्तमान में ये हमारे प्रभु को पुकार रहा है, इसलिए इस पर हाथ मत लगा देना। अब दोनों दूतों की आपस में वार्ता चल रही, यमदूत और भगवत पार्षदों की, और वो अजामिल सब सुन रहा है। अंतोगत्वा यमदूत छोड़कर चले गए और उसी अवस्था में भगवान के पार्षद भी वहां छोड़कर चले गए उसे। अजामिल होश में आया, अरे मैं क्या स्वप्न देख रहा था या क्या? उसकी आत्म जागृति हो गई कि मैं तो कितने भयंकर कष्ट में पड़ गया था। क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बहुत भयंकर कष्ट होता है। कहते हैं 100 भिक्षु डंक मारे, उतनी पीड़ा हो उतनी ही पीड़ा मृत्यु के समय होती है, बहुत भयंकर पीड़ा होती है। और उस पीड़ा से केवल नारायण नाम पुकारने से मैं बच गया, होश आया। जब मैं अनजाने में बुलाया मैं बच गया, जानबूझकर यदि उनका नाम लूंगा, भजन करूंगा तो मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा। अब वही अजामिल जो निरंतर पाप में रत रहता था, आज वो भगवत भक्त हो गया। भगवान का नाम कैसे भी लो और कल्याण ही करेगा। क्यों? कहते हैं ना कि घी का लड्डू टेढ़ों में, घी का लड्डू बांध लो कैसा ही सही, घी का ही रहेगा, वो कुछ नहीं हो जाएगा। उसी बात को बड़ी सरलता में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भाषा में इतनी सरलता दे दी, इतनी